चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये कोई आम किताब नहीं है। इसने सच में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। आज हम सीधे उस मानसिकता को समझेंगे जो असल में दौलत बनाती है। तो कहानी शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी से और उनके दो पिताओं से। एक थे उनके खुद के पिता जो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, लेकिन रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष किया। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, एक कामयाब बिजनेसमैन जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। और इन दोनों की पैसों को लेकर सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पैसे को लेकर उनकी सोच में इतना बड़ा अंतर था क्यों? यही वो सवाल था जिसने सिर्फ 9 साल के रॉबर्ट को पैसों की दुनिया समझने के एक सफर पर निकाल दिया, जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसे रिच डैड ने नाम दिया था चूहा दौड़ या रैट रेस। ये वो पहला और सबसे जरूरी सबक है जो हमें सिखाता है कि काम और पैसे के बारे में जो हम बचपन से सुनते आए हैं, शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये चूहा दौड़ आखिर है क्या? देखिए, ये वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जहां होता यह है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं बजाय इसके कि पैसा उनके लिए काम करे। एक ऐसा चक्कर जिसमें गोल गोल घूमते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। और लोग इसमें फंसते कैसे हैं? देखिए, कहानी बहुत जानी पहचानी है। पहले एक अच्छी नौकरी मिलती है, सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर लोन पर एक बड़ा घर और एक शानदार गाड़ी आ जाती है और बस फिर जिंदगी का बड़ा हिस्सा उस लोन और उन बिल्स को चुकाने में ही निकल जाता है। मतलब एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का सफर। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है फाइनेंशियल लिटरेसी के एक बहुत ही बुनियादी नियम में, और वो है संपत्ति और देनदारी यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। रिच डैड ने जो एसेट की परिभाषा दी वो इतनी सीधी और इतनी पावरफुल है कि आप हैरान हो जाएंगे। एसेट यानी संपत्ति, वो हर चीज है जो जेब में पैसा डाले। बस इतना ही, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, एक सीधा साधा नियम। और दूसरी तरफ है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये वो हर चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाले। ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही असल में अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। और ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। अच्छा, इसको कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। एसेट्स वो हैं जो इनकम बनाए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या फिर स्टॉक्स। और लायबिलिटीज वो हैं जिन पर लगातार पैसा खर्च हो, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। रिच डैड का फंडा बिल्कुल क्लियर था, अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे करें। रिच डैड ने दौलत बनाने के लिए 2 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी सिखाई। पहली स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, वो है अपने काम से काम रखो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से बात मत करो। इसका मतलब था कि अपनी नौकरी करो, बिल चुकाओ, लेकिन अपना असली ध्यान अपने खुद के बिजनेस पर रखो। मतलब अपना एसेट वाला कॉलम बनाने पर फोकस करो। आपकी नौकरी आपका घर चलाती है, लेकिन आपका बिजनेस आपकी दौलत बनाता है। इस बात को समझने के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे भाई बर्गर बेचना, है ना? और इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने खुद कहा था, मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। सोचिए, असली बिजनेस बर्गर नहीं, बल्कि वो जमीन है जिस पर मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट है। वो बर्गर बेचकर असल में अपनी जमीन की कीमत बढ़ा रहे हैं। मतलब उनका असली बिजनेस उनका एसेट है, प्रोडक्ट नहीं। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और ये हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। मतलब ऐसी नौकरी या काम चुनो जहां पैसे से ज्यादा कोई जरूरी स्किल सीखने को मिले। कियोसाकी एक पत्रकार की कहानी बताते हैं। बहुत पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थीं, लेकिन जब उन्हें सेल सीखने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। देखिए, दुनिया टैलेंटेड लेकिन गरीब लोगों से भरी पड़ी है, क्योंकि वो ये नहीं सीखते कि अपने टैलेंट को बेचना कैसे है। रिच डैड का फोकस हमेशा सीखने पर था, जबकि पुअर डैड का फोकस सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पर। देखिए, ये सब जानना एक बात है, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू करना वो असली खेल है। बहुत से लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी अंदर की रुकावटों से ही नहीं लड़ पाते।
तो चलिए उन 5 बड़ी रुकावटों की बात करते हैं जो दौलत बनाने के रास्ते में आती हैं। ये 5 हमारी अपनी दिमागी रुकावटें हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन डर, पैसा डूब गया तो। दूसरा है शक, जो हमें कोई भी कदम उठाने ही नहीं देता। तीसरा है आलस, जो कहता है अरे कल कर लेंगे। चौथा बुरी आदतें। और पांचवा ईगो यानी अहंकार, जो हमें ये मानने ही नहीं देता कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। और इन सब में जो बुरी आदतें ना, उनसे पार पाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए एक गोल्डन रूल है, एक ऐसी आदत जो अगर किसी ने अपना ली तो समझो उसकी फाइनेंशियल लाइफ का नक्शा ही बदल जाएगा। और वो नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले खुद को पैसे दो। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले सारे बिल चुकाने मत भागो। नहीं, सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो 10% हो, सीधा अपने इन्वेस्टमेंट में डालो। और फिर जो पैसा बचे उससे खर्चे चलाओ। ये दबाव आपको और कमाने के लिए मोटिवेट करेगा और आपके एसेट्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और उस मेन माइंडसेट को पकड़ते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी है। तो रिच डैड वाली सोच अपनाने के लिए ये 5 बातें गांठ बांध लेनी है। नंबर 1, पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसे से अपने लिए काम करवाना है। नंबर 2, लायबिलिटीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने हैं। नंबर 3, नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस पर, मतलब अपने एसेट्स पर ध्यान देना है। नंबर 4, कमाने से ज्यादा सीखने पर फोकस करना है। और 5वां, अपने डर, शक और ईगो को जीतना है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद असली सवाल ये है, और ये सवाल किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है, वो पहली संपत्ति कौन सी होगी जिसे अपनी जिंदगी में जोड़ा जाए?